इन ब्यूटीफुल सोल्स, लेट अस सी ऐसा क्या है दैट यू आर ओवरलुकिंग. सो वी हैव गॉट दिस कार्ड फॉर यू एंड लेट अस. सो यू हैव गॉट द कार्ड स्ट्रेंथ. So before we move forward, let me tell you a story about this card. एक जंगल था कार्टर नाम का, उसकी रखवाली टैमलिन नाम का एक एल्फ रखा करता था. तो वहाँ पे एक अफवाह उड़ी हुई थी कि किसी को भी उस जंगल में नहीं जाना है, अदरवाइज ही विल किल देम, और वहाँ कोई नहीं जाता था. तो एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत ही प्यारी सी लड़की जैनेट वो उस जंगल में जाती है और वहाँ से फूल तोड़ लेती है. और जब टैमलिन को पता चलता है कि उसने जंगल से फूल तोड़ा है तो वो उसके सामने आकर के उसे क्वेश्चन पूछता है कि तुमने क्यों तोड़ा. तो वो उसे बड़े ही सादगी से जवाब देती है कि मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने तोड़ लिया. और इस बात को सुनकर के जो एल्फ था टैमलिन, उसे लगता है कि यार ये लड़की कितनी निडर है, इसे मुझसे डर नहीं लग रहा है जबकि सारी दुनिया मुझसे डरती है. तो वो इससे प्यार में पड़ जाता है. तो कुछ समय के बाद जब ये लोग रोज़ मिलते हैं, बातें करते हैं, तो कुछ समय के बाद जैनेट उसे बताती है कि शी इज़ गोइंग टू डिलीवर अ बेबी. और तब टैमलिन को कुछ याद आता है और वो बताता है कि उसके ऊपर फेरिस ने एक स्पेल किया है जिसकी वजह से आने वाले हैलोवीन की रात को उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी. और जैनेट उसे बचा सकती है अगर वो किसी तरीके से उस हैलोवीन के प्रोसेशन से उस एल्फ को उसके वाइट घोड़े से खींच कर हटा पाने में कामयाब हो गई. पर यह आसान नहीं होगा क्योंकि फेरीज जो हैं वो अपनी पूरी कोशिश करेंगी कि वो इस एल्फ को किसी कीमत पे जाने ना दें और वो उसको अलग अलग भयंकर शेप्स में बदलना शुरू करेंगी. कभी उसके खतरनाक भालू के रूप में ले आएंगे, कभी शेर के, कभी किसी खतरनाक सांप के, ठीक है, कभी किसी हॉट आयन के. डिफरेंट शेप्स में ला सकती हैं जो देखने में बहुत डरावना हो. लेकिन उस हर शेप के दौरान जैनेट को उसे पकड़े रहना है, किसी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं है. और उसने बताया कि जब आखिरी में जब वो उसे जलाएंगे तो उसे क्या करना है कि उसे एल्फ को कुएं में डाल देना है. अगर वो उसे कुएं में डाल देगी तो फिर वहाँ से परियों का जो स्पेल है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर ये दोनों मिलकर के साथ रह सकते हैं. तो यहाँ पर ये कार्ड आपको यही कहना चाहता है कि सिचुएशन आपकी लाइफ में चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपको डटे रहना है, परसिस्टेंट रहना है, डिटरमाइंड रहना है और फोकस्ड रहना है कि आपको ये काम करना है. अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी जीत निश्चित है. और यही है वो स्ट्रेंथ, यही है वो पावर, यही है वो फोकस जिसे आप अब तक जो है ओवरलुक कर रहे हैं और इसी की तरफ आपको ध्यान देना है. सो बी लाइक जैनेट. सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर टुडे. अगर ये आपको अच्छी लगी तो इसे और आपसे कहीं रेजोनेट कर रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल अंतर्मन 55 को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं ऐसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड.